हरे भरे खेतों के बीच बसा था सुहाना गांव। अपनी महकती हुई आम की बगीचों और रौनक भरे त्योहारों के लिए मशहूर सुहाना एक राज समेटे हुए था। गांव के आखिर में एक विशाल पुराना हवेली थी। उसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं, जिन्हें फैलती हुई बेलों ने अपनी आगोश में ले लिया था। लोगों में उस हवेली के भूतिया होने की कहानियां मशहूर थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों में अजीब आवाजों और अस्पष्ट घटनाओं का जिक्र था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, जो एक भूली हुई दुनिया की गवाह थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय ठहर गया था, जो एक भयानक खामोशी में डूबी हुई थी। गांव वाले उस हवेली की तरफ देखने से भी बचते थे। उनके दिल एक अजीब डर से भरे हुए थे। यहां तक कि सबसे बहादुर इंसान भी उसकी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को जानने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हवेली सिर्फ एक खंडहर इमारत से कहीं बढ़कर थी। यह रहस्यों का खजाना थी, जो एक भूतिया अतीत की कहानियां फुसफुसाती थी। राधा, एक जवान जिज्ञासु लड़की, अपने दादा दादी से मिलने सुहाना आई। हवेली से जुड़ी कहानियों से वह बहुत उत्सुक थी और सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। गांव वालों की चेतावनियों से उसका साहसी मन डरने वाला नहीं था। राधा को उस हवेली में बस एक जर्जर इमारत से ज्यादा कुछ दिखाई देता था। उसने एक अबूझ पहेली देखी। एक दोपहर, जब उसके दादा दादी व्यस्त थे, राधा चुपके से बाहर निकल गई। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचती गई, उसका दिल डर और उत्साह के मिले जुले एहसास से धड़कने लगा। जितना करीब वह पहुंचती गई, माहौल उतना ही भारी होता गया। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जो एक अजीब सी शांति से भरी हुई थी। अपनी त्वचा पर होने वाली सिहरन को नजरअंदाज करते हुए राधा ने क्रैकिंग लोहे के गेट को धक्का दिया और उगे हुए रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही राधा ने हवेली में प्रवेश किया, एक बासी गंध ने उसके नथुनों को भर दिया। धूल के कण धूप की हल्की किरणों में नाच रहे थे, जो गंदी खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो उसके अपने कदमों की आवाज से ही टूट रहा था। तभी अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। उसका दिल धड़क गया और वह वहीं जम गई। गौर से सुनने लगी। फुसफुसाहट खुद दीवारों से आती हुई लग रही थी। यह एक धीमी, समझ से बाहर की गुनगुनाहट थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। राधा के शुरुआती डर ने जिज्ञासा का रूप ले लिया। वह सावधानी से फुसफुसाहट के स्रोत की ओर बढ़ी। उसका हाथ ठंडी, नम दीवारों पर फिसल रहा था। जैसे जैसे राधा हवेली में आगे बढ़ती गई, उसने कुछ अजीब औगरीब देखा। परछाइयां उसकी आंखों के कोने में नाच रही थीं, अजीब और विकृत आकार ले रही थीं। वे ऐसे मुड़ती और टेढ़ी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो जीवित हो। राधा इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि उसे कोई देख रहा है। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़कियों के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उसे चौंका देती थी। उसकी इंद्रियां चौकन्नी थीं। उसका दिमाग अजीब और गरीब घटनाओं का कोई मतलब निकालने के लिए दौड़ रहा था। अपने बढ़ते डर के बावजूद राधा आगे बढ़ती रही। उसकी जिज्ञासा उसकी आशंका पर हावी थी। वह हवेली में व्याप्त फुसफुसाहट और परछाइयों के स्रोत का पता लगाने की ठान चुकी थी। भाग 5। रात में एक झिलमिलाहट। अचानक रोशनी की एक झिलमिलाहट ने राधा की आंखों को पकड़ लिया। यह दालान के अंत में एक कमरे से आ रही थी। सांस रोककर उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा एक टिमटिमाते हुए तेल के लैंप से हल्का सा रोशन था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा अलंकृत नक्काशीदार लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक थोड़ा सा खुला हुआ था और चमक उसके भीतर से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। राधा का दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से तेजी से धड़क रहा था। वह सावधानी से संदूक के पास पहुंची। उसका हाथ कांप रहा था,
जैसे ही वह उसे पूरी तरह से खोलने के लिए आगे बढ़ी, उसने सोचा, इसमें कौन से रहस्य छिपे हैं और क्या वे अंततः हवेली के भूतिया होने के पीछे का सच उजागर करेंगे। भाग 6, जवाब की तलाश। जैसे ही राधा ने संदूक में झांका, उसे पुराने पत्रों, डायरियों और तस्वीरों का एक संग्रह मिला। वे सभी सावधानी पूर्वक संरक्षित थे, जैसे कि किसी ने उन्हें बहुत संजो कर रखा हो। कांपते हाथों से उसने एक फीकी पड़ चुकी तस्वीर उठाई। इसमें एक परिवार हवेली की सीढ़ियों पर खड़ा था। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। तस्वीर में लोग जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन राधा उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने पत्रों और डायरियों को पढ़ना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि उनकी पहचान का कोई सुराग मिल जाए। भूरे पन्नों पर लिखे शब्द प्यार, हंसी और हवेली से गहरे जुड़ाव की बात करते थे। कहीं भी किसी भूतिया हरकत का जिक्र नहीं था, बस एक खुशहाल परिवार की प्यारी यादें थीं। भाग 7, गायब हो रहे पैरों के निशान। राधा ने घंटों संदूक की सामग्री को पढ़ने में बिताए, लेकिन वह जितना अधिक पढ़ती, उतनी ही अधिक भ्रमित होती गई। ऐसा लग रहा था कि तस्वीरों और डायरियों वाला परिवार हवा में गायब हो गया है, अपने अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ा है। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, उसने कुछ अजीब देखा। संदूक तक पैरों के निशान का एक ही समूह था, लेकिन दूर जाने वाले पैरों के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे जिसने भी संदूक छोड़ा था, वह बस गायब हो गया था। राधा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से संदूक की सामग्री इकट्ठा की और हवेली से बाहर निकल गई। उसका दिमाग अनुत्तरित प्रश्नों से दौड़ रहा था। भाग 8, एक बेचैनी का एहसास। अपने दादा दादी के घर लौटने पर राधा ने उन्हें वह सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसकी कहानी को बचकानी कल्पना के रूप में खारिज नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने दुख और समझ के मिश्रण के साथ एक दूसरे को देखा। उन्होंने राधा को बताया कि हवेली में वास्तव में एक दुखद अतीत था। वहां रहने वाला परिवार कई साल पहले आग में मारा गया था। हालांकि कोई भी उन अजीब और गरीब घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाया जो हवेली को लगातार परेशान करती रही। राधा कुछ दिनों बाद गांव छोड़कर चली गई। उसका दिल जिज्ञासा और बेचैनी के मिश्रण से भारी था। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि हवेली ने जितना खुलासा किया, उससे कहीं अधिक रहस्य छुपाए हुए हैं। फुसफुसाहट, परछाइयां और गायब हो रहे पैरों के निशान एक भयानक रहस्य बने रहे, जो उसकी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गए।